जय हिंद साथियों, हमारे चैनल स्टडी स्टार्ट में आप सभी लोगों का स्वागत है। आईएएस प्रीलिम सीरीज 26/5/2024 के लिए यह हमारा 18th लेक्चर है। इसमें हम पॉलिटी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री और इकोनॉमिक के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। हम ऐसा इसलिए करेंगे कि आपका जो है चारों सब्जेक्ट कवर हो जाए। करंट की क्लास हम अलग से लगाएंगे। पिछले कुछ सालों से आईएएस प्रीलिम्स का एग्ज़ाम टफ होता जा रहा है और इसकी कट ऑफ घटती जा रही है। चलिए हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सब्जेक्ट है भारत का भूगोल, टॉपिक है मृदा। क्वेश्चन फर्स्ट है, भारत की लैटेराइट मिट्टियों के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? कथन फर्स्ट है, वे साधारणतया लाल रंग की होती हैं। सेकंड कथन है, वे नाइट्रोजन और पोटास से समृद्ध होती हैं। थर्ड कथन है, उनका राजस्थान और उत्तर प्रदेश में अच्छा विकास हुआ है। फोर्थ कथन है कि इन मिट्टियों में टैपियोका और काजू की अच्छी उपज होती है। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। ऑप्शन ए है फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। ऑप्शन बी है सेकंड, थर्ड और फोर्थ। ऑप्शन सी है फर्स्ट और फोर्थ। ऑप्शन डी है सेकंड और थर्ड। सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, फर्स्ट और फोर्थ। फर्स्ट है वे साधारणतया लाल रंग की होती हैं और फोर्थ है इन मिट्टियों में टैपियोका और काजू की अच्छी उपज होती है। चलिए हम व्याख्या देख लेते हैं। उच्च तापमान और भारी वर्षा के क्षेत्र में विकसित होती हैं। ये मृदाएं उष्णकटिबंधीय वर्षा, आर्द्र एवं शुष्क ऋतुओं की बारंबारता के कारण हुए तीव्र निस्खलन का परिणाम है। वर्षा के साथ चूना तथा सिलिका तो निस्खलित हो जाते हैं, लेकिन लोहे के ऑक्साइड और एल्युमिनियम के यौगिक से भरपूर मृदाएं शेष रह जाती हैं। लोहे के ऑक्साइड की अधिकता के कारण इसका रंग लाल होता है। भारत का भूगोल से सेकंड क्वेश्चन है, भू संरक्षण की परिरेखा बंधन विधि का प्रयोग कहाँ के लिए होता है? ऑप्शन ए, प्रबल पवन क्रिया के अधीन मरु उपांत। सेकंड ऑप्शन है नदी प्रवाहों के सन्निकट का बाढ़ग्रस्त होने वाला निम्न समतल मैदान। ऑप्शन सी है अपतटीय के बढ़कर फैलने की संभावना से मुक्त गुल्म भूमि। ऑप्शन डी है उपर्युक्त में से कोई नहीं। चलिए हम व्याख्या देखते हैं पहले। समोच्च बांध निर्माण, कंटूर बंडिंग को कंटूर जुताई, समोच्च जुताई तथा कंटूर कृषि के नाम से भी जाना जाता है। यह मृदा संरक्षण हेतु एक कृषि तकनीक है जिसके तहत कृषि ढालयुक्त भूमि पर उसके समोच्च रेखाओं, एक समान ऊंचाई रखने वाले बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा पर वृक्ष लगाकर तथा पत्थरों को रखकर अवरोध उत्पन्न किया जाता है। ये समोच्च अवरोध भारी वर्षा के दौरान अवनलिकाओं के निर्माण एवं परत अपरदन को रोकते हैं, जो कि मृदा अपरदन के प्रमुख कारक हैं। यह जल गतिरोध मृदा में जल के अधिक देर तक निस्पंदन को भी बढ़ावा देता है। इस प्रकार कंटूर बंडिंग मृदा अपरदन को रोकने एवं मृदा संरक्षण की एक तकनीक है। ऑप्शन नंबर डी सही है, उपर्युक्त में से कोई नहीं। हमने जो व्याख्या बताया है उसका आंसर वहाँ से मिलेगा। भारतीय राज्य व्यवस्था एवं शासन से क्वेश्चन फर्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट कथन है, संसद अधिनियम 1959 कई पदों को लाभ का पद के आधार पर निहरता से छूट देता है। सेकंड कथन है, उपर्युक्त अधिनियम 5 बार संशोधित किया गया था। कथन थर्ड है,
शब्द लाभ का पद भारत के संविधान में भली भांति परिभाषित किया गया है। उपर्युक्त में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन नंबर ए केवल फर्स्ट और सेकंड, ऑप्शन नंबर बी केवल थर्ड, ऑप्शन नंबर सी केवल सेकंड और थर्ड, ऑप्शन नंबर डी फर्स्ट सेकंड और थर्ड। सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए केवल फर्स्ट और सेकंड। चलिए व्याख्या देखते हैं। लिखा है कथन फर्स्ट सही है क्योंकि संसद निहरता निवारण अधिनियम 1959 कई पदों को लाभ का पद के आधार पर निहरता से छूट देता है। चूँकि इस अधिनियम में अब तक 5 बार संशोधन 1993, 1999, 2000, 2006 तथा 2013 किया जा चुका है, अतः कथन सेकंड भी सही है। भारतीय राज्य व्यवस्था एवं शासन से सेकंड क्वेश्चन है कि धन विधेयक के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ये बात गौर करना है, सही नहीं है। ऑप्शन नंबर ए किसी बिल विधेयक को धन विधेयक तब माना जाएगा जब इसमें केवल किसी कर के अधिरोपण, उन्मूलन, माफी, परिवर्तन या विनियमन से संबंधित प्रावधान हो। ऑप्शन नंबर बी है धन विधेयक में भारत की संचित निधि एवं भारत की आकस्मिकता निधि की अभिरक्षा से संबंधित उपबंध होते हैं। ऑप्शन नंबर सी है धन विधेयक भारत की आकस्मिकता निधि से धन के विनियोजन से संबंधित होता है। ऑप्शन नंबर डी है धन विधेयक भारत सरकार द्वारा धन के उधार लेने या कोई प्रत्याभूति देने के विनियमन से संबंधित होता है। धन विधेयक भारत की आकस्मिकता निधि से धन के विनियोजन से संबंधित होता है। चलिए व्याख्या देखते हैं। धन विधेयक भारत की आकस्मिकता निधि से धन के विनियोजन से संबंधित नहीं है क्योंकि धन का विनियोजन भारत की संचित निधि से होता है, इसलिए कथन सी सही नहीं है। धन विधेयक के संबंध में ए ऑप्शन सही है, बी ऑप्शन सही है, डी ऑप्शन सही है, सी ऑप्शन सही नहीं है। आधुनिक भारत का इतिहास क्वेश्चन है कि ब्रह्म समाज के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कथन फर्स्ट है इसने मूर्ति पूजा का विरोध किया। सेकंड कथन है धार्मिक ग्रंथों की व्याख्या के लिए इसने पुरोहित वर्ग को अस्वीकार किया। थर्ड कथन है इसने इस सिद्धांत का प्रचार किया कि वेद त्रुटिहीन है। निम्नलिखित कूटों के आधार पर सही उत्तर चुनिए। ऑप्शन ए केवल फर्स्ट, ऑप्शन बी केवल फर्स्ट और सेकंड, ऑप्शन सी केवल थर्ड, ऑप्शन डी फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी केवल फर्स्ट और सेकंड। फर्स्ट है इसने मूर्ति पूजा का विरोध किया। सेकंड है धार्मिक ग्रंथों की व्याख्या के लिए इसने पुरोहित वर्ग को अस्वीकारा। चलिए व्याख्या देखते हैं। 1828 में राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना की। ब्रह्म समाज की स्थापना का उद्देश्य था एकेश्वरवाद की उपासना, मूर्ति पूजा का विरोध, पुरोहितवाद का विरोध, अवतारवाद का खंडन आदि। आधुनिक भारत का इतिहास से सेकंड क्वेश्चन है कि भारत के इतिहास के संदर्भ में उल गुलान अथवा महान उपद्रव निम्नलिखित में से किस घटना का विवरण था? यह क्वेश्चन आईएएस प्रीलिम्स 2020 में आया था। ऑप्शन ए है 1857 के विद्रोह का, ऑप्शन बी है 1921 के
मौपिला विद्रोह का ऑप्शन नंबर सी है 1859 से 60 के नील विद्रोह का ऑप्शन नंबर डी है 1899 से 1900 के बिरसा मुंडा विद्रोह का। सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी 1899 से 1900 के बिरसा मुंडा विद्रोह का। चलिए व्याख्या देखते हैं। बिरसा मुंडा ने उस विद्रोह का नेतृत्व किया जिसे उल गुलान विद्रोह या ब्रिटिश सरकार द्वारा लगाए गए सामंती एवं जमींदारी व्यवस्था के खिलाफ मुंडा विद्रोह के रूप में जाना जाता है। उल गुलान विद्रोह के एक कारण के रूप में साहूकारों एवं ठेकेदारों द्वारा किया गया शोषण भी उत्तरदायी था। आर्थिक और सामाजिक विकास से क्वेश्चन है, भारत में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के संचालन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन फर्स्ट है, पिछले दशक में भारत सरकार द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में पूंजी के अंतर्वेशन में लगातार वृद्धि हुई। कथन सेकंड है, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को सुव्यवस्थित करने के लिए मूल भारतीय स्टेट बैंक के साथ उसके सहयोगी बैंकों का विलय किया गया। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर ए केवल फर्स्ट, ऑप्शन नंबर बी केवल सेकंड, ऑप्शन नंबर सी फर्स्ट और सेकंड दोनों, ऑप्शन नंबर डी ना तो फर्स्ट ना तो सेकंड। सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी केवल सेकंड। सेकंड क्या है कि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को सुव्यवस्थित करने के लिए मूल भारतीय स्टेट बैंक के साथ उसके सहयोगी बैंकों का विलय किया गया है।